प्रिय भक्तों, भक्त अपने भगवान को जितना नहीं प्रेम करता है उससे कहीं अधिक भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं। यह इस विषय पर किंचित ही निर्भर नहीं करता है कि भक्त मनुष्य हो अथवा पशु। जिस भी पशु अथवा मनुष्य ने मेरी शरण में आकर अपने कल्याण की प्रार्थना की है, उसको मैंने कभी भी निराश नहीं किया है। तो चलिए आपको ले चलता हूं इसी प्रसंग से अवगत कराने के लिए महाभारत के रणभूमि में, जहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। ऐसे ही एक पेड़ पर एक गोरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उड़ने में असमर्थ थे। कमजोर और भयभीत गोरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उसने मुझे और अर्जुन को युद्ध भूमि में आते हुए देखा। वो गोरैया श्री कृष्ण को देखने लगी। वे युद्ध के मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए रणभूमि में गए थे। गोरैया ने मेरे रथ तक पहुंचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी भी तरीके से मेरे पास पहुंची और बोली, हे कान्हा, कृपया मेरे बच्चों को बचाए, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं प्रिय, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं करता। गोरैया ने मुझसे कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप मेरे उद्धार करता है। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंपती हूं। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। मैंने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे बात की, जिसका आशय था कि वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में मैं कुछ भी कर सकता था। गोरैया ने विश्वास और बड़ी ही श्रद्धा के साथ मुझसे कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता है, यह मुझे ज्ञात है। मैं सारी स्थिति एवं परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। मैंने कहा, प्रिय, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। गोरैया और मेरे संवाद से पूर्णतया अनभिज्ञ अर्जुन गोरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गोरैया ने अपने पंखों को कुछ मिनटों के लिए फैलाया और फिर अपने घोंसले में वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि मैंने युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। इसके अतिरिक्त अर्जुन का मानना था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे। भगवान अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। चुपचाप अर्जुन ने से धनुष लेकर मैंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मारकर नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले की घंटी में जा टकराया और एक चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि मैं एक
आसान सा निशाना कैसे चूक गया। अर्जुन ने कहा, क्या मैं प्रयास करूं देवकी नंदन? अर्जुन की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए मैंने उन्हें धनुष वापस कर दिया और कहा कि अब कोई और कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है कौन्तेय। अर्जुन ने पूछा, लेकिन केशव आपने हाथी को तीर क्यों मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस गोरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। अर्जुन ने पूछा, कौन सी गोरैया? इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को खारिज करते हुए मैंने कृष्ण से युद्ध का शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गई। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर मैंने अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण के लिए लेकर गया। कई शव अभी भी वहां हैं जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। जंग का मैदान गंभीर अंगों और सिर, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन ने कहा, क्या आप मेरे लिए यह घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया। आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की आवश्यकता थी, कृष्ण उस धातु के एक टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हाँ कौन्तेय, यह घंटी, यह वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही उन्होंने इसे उठाया, जैसे अर्जुन की हमेशा के लिए दुनिया ही बदल गई। 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 5। 4 युवा पक्षियों और उसके बाद एक गोरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे एवं बड़े आनंद से उसकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें देवकी नंदन, आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। हे मानव, हे भक्तों, आप सभी इस कलयुग में इसी घंटी के नीचे तब तक विश्राम करें जब तक कि मैं देवकी नंदन इसको उठाने के लिए स्वयं आपके समक्ष उपस्थित नहीं होता। तो इसी के साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।